गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ आज फिर से आप लोगों के लिए आरआरबी मेंस को टारगेट करते हुए एक और बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूँ। आज के सेशन में कुछ मिसलिनियस के सेट्स और एक पजल का सेट हम सॉल्व करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, ये क्लास डेली 11:30 AM पे कंडक्ट करवाई जाती है। आप लोगों को पता है सेशन जनरली लाइव रहता है, पर आज कुछ पावर कट सर्जेस के कारण बार बार ट्रिपिंग हो रही है, जिसके कारण मैं लाइव सेशन नहीं ले रहा हूँ। इसलिए आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड सेशन डाल रहा हूँ। बाकी जनरली ये क्लास लाइव आप लोगों के लिए मैं लेकर आता हूँ। इसके अलावा दो कोर्सेज मेरे रीजनिंग के और चल रहे हैं जो अनअकैडमी प्लस पे हैं। एक कोर्स है प्री के लिए, जहाँ पर क्लर्क प्री के लिए हम डिटेल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। देन रात को 8 बजे मेंस के लिए इसी तरह की प्रैक्टिस रहती है, जहाँ पर डेली 2 से 3 मिसलिनियस सेट्स और 1 से 2 पजल के सेट हम सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों कोर्सेज के लिए भी एनरोल करके रखिएगा, आपकी बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं DHRUVASIR। सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए लेट्स सी, देखते हैं कि आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए कुछ मज़ेदार सवाल लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन प्लस डायरेक्शन सेंस के कुछ क्वेश्चंस, जहां पर ब्लड रिलेशन के साथ डायरेक्शन सेंस का एलिमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। देन मशीन इनपुट आउटपुट का एक सेट है जिसमें बस पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। आपसे नए स्टेप्स नहीं क्रिएट करवाऊंगा, वहां पर टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, बस पैटर्न आइडेंटिफिकेशन है। और फाइनली एक बहुत ही मजेदार पजल के साथ एंड करेंगे, पैरेलल रो पजल विद वेकेंट वेरिएबल। अब आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन जिन लोगों ने नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं किया, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे जब भी कोई नया सेशन हम डालते हैं तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और उसी समय जाके आप सेशन देख लेंगे। अब इसके अलावा नीचे मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, दिए हुए हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक गिवन है। टेलीग्राम चैनल नेम है वर्चुअस, जो यूट्यूब चैनल नेम है वही टेलीग्राम चैनल नेम भी है, और यहाँ पर आपको सभी अपडेट्स मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी से। सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने है, पॉज कीजिए, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दे लीजिए, फिर हम सोल्यूशन देखते हैं। चलिए, आई होप आप सभी ने पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया है। लेट्स सी अब दिया क्या गया। देखिए ऊपर कुछ कोड्स दे रखे हैं और कोड्स में ब्लड रिलेशन भी दे रखा है और साथ ही साथ डिस्टेंस और डायरेक्शन भी दे रखा है, दोनों चीजें हैं। अब हम इसे नीचे गिवन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग बनाना स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज देखिएगा, और मैं हमेशा ये बात आपको बताता हूँ, जब भी आपके पास कोड्स रहते हैं हमेशा आप ऑर्डर देखिए। ऑर्डर मतलब जैसे यहाँ पर A@B की बात की गई है तो आगे भी ऑर्डर A और B का ही है, कहीं रिवर्स तो नहीं हो रहा कि पहले B और बाद में ही लिख रहा है। नहीं सर, ब्लड रिलेशन वाले पोर्शन में तो बिल्कुल सेम ऑर्डर फॉलो कर रहा है। अब डायरेक्शन में भी सर सारी जगह सेम कर रहा था, बस एक ये जो डॉलर है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। कैसे? $A मीन्स B इज 17 मीटर टू द ईस्ट ऑफ A। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बार जब आप एक्सप्रेशन बनाने लगते हैं ना, एक्सप्रेशन से जब आप डायरेक्शन सेंस का डायग्राम बनाने लगोगे तो बार बार पूरी लाइन नहीं पढ़ते हो, फटाफट बस डायरेक्शन और डिस्टेंस देखते हो और बनाते जाते हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि डॉलर में रिवर्सल हो रहा है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लड रिलेशन ही कंप्लीट कर लेते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे। $X एंड डॉलर का मीनिंग क्या है? ब्रदर। एक्स क्या है? भाई हैं किनके? एन के। एन #Z, हैशटैग का मीनिंग फादर। एन क्या है? फादर हैं किनके? जेड के। जेड @ D, @ का मीनिंग क्या है? जेड क्या है? सन है डी के, डैट मीन्स डी क्या हो जाएंगी? वाइफ हो जाएंगी एन की। डी परसेंटेज, ए परसेंटेज का मीनिंग क्या है सिस्टर? डी क्या है? सिस्टर है ए की। ए #T, हैशटैग का मतलब क्या है? फादर। ए क्या है? फादर हैं टी के। ये तो सर हो गया आपका ब्लड रिलेशन का पोर्शन कंप्लीट। अब इस पे भी सवाल क्या है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जेड? ए का रिलेशन क्या है जेड से? सर ए क्या आ जाएंगे? सर ए आ जाएंगे मैटरनल अंकल। क्या आ जाएंगे? मामा आ जाएंगे, जिन्हें हम कहते हैं मैटरनल अंकल। हाँ जी, ये तो डन, ये तो हो चुका है। अब चलिए फटाफट से इसका डायरेक्शन सेंस का पोर्शन कंप्लीट करते हैं।
एक्स डॉलर एन, डॉलर का मतलब क्या है, अब देखिए डॉलर रिवर्सल है, बी ए बी नहीं लिखा है, बी ए, तो ऐसे पढ़िएगा एन इज ईस्ट ऑफ एक्स, एन कहाँ पर है, एक्स से ईस्ट में है, तो एक्स से ईस्ट में एन पर है और कितना डिस्टेंस पे है, 17 मीटर पे। आगे बढ़िएगा, एन हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या है सर, साउथ, एन कहाँ पर है, साउथ में है जेड से, और कितना साउथ में बता रखा है, 14 मीटर साउथ में। जेड एट द रेट का मीनिंग क्या है, वेस्ट, जेड कहाँ पर है, वेस्ट में है, डी से कितना वेस्ट में है सर, 12 मीटर वेस्ट में। डी परसेंटेज ए, परसेंटेज मीनिंग नॉर्थ, सर डी कहाँ पर है, नॉर्थ में ए से, और कितना है, 20 मीटर है, तो सर 14 मीटर, तो 14 मीटर्स तो यही हो जाएगा, उसके नीचे 6 मीटर्स और चले जाइएगा, आपको कौन मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ए हैशटैग टी, हैशटैग का मीनिंग क्या है, साउथ, ए कहाँ पर है, साउथ में है, टी से कितना है, 14 मीटर साउथ में है सर, तो 6 मीटर तो ये हो गया, 8 मीटर और चले जाइएगा, आपको कौन मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। अब पूछा क्या गया है सर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड टी, जेड और टी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो पाइथागोरस बन रहा है, ये 8 है, ये 6 हो जाएगा, ये आपको 12 दे ही रखा है, बस पाइथागोरस लगाइए, 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 144 प्लस 36 आपके पास कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, 180 आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके वैल्यू आएगी 6√5 मीटर, ये आपका आंसर है। तो ब्लड रिलेशन वाले का मैटरनल अंकल और डायरेक्शन वाले का 6√5। हाँ जी, सभी के क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, पॉज कीजिए, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दीजिए। चलिए, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट दे लिया है, अब फटाफट बनाएंगे, इस बार देरी नहीं करेंगे। पावर का मीनिंग क्या है सर, वाइफ, एस क्या है, वाइफ है एम की, ठीक है। हैशटैग, हैशटैग का मीनिंग क्या है, फादर, एम क्या है, फादर है ई के। परसेंटेज, परसेंटेज मीनिंग क्या रहा, सिस्टर, ई क्या है, सिस्टर है जेड की। डॉलर, डॉलर मीनिंग क्या रहा सर, ब्रदर, जेड क्या है, ब्रदर है यू के। हैशटैग, हैशटैग मीनिंग फादर, यू क्या है, फादर है किनके, के। अब पूछा गया था हु अमंग द फॉलोइंग विल बी द ग्रैंडसन ऑफ एम, एम का ग्रैंडसन कौन होगा सर, नहीं पता सर कौन होगा, कारण सर ये के हो सकता था पर पता नहीं है सर, क्यों नहीं पता है, क्योंकि इसका जेंडर आपको नहीं पता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाँ जी, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, एक ऑप्शन के भी होगा, एक ऑप्शन के भी 100% मिलेगा आपको, पर एक ऑप्शन रहेगा सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये आप आंसर करेंगे क्योंकि के का जेंडर नहीं पता, जब तक जेंडर नहीं पता तब तक इसे ग्रैंडसन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब फटाफट डायरेक्शन वाला पोर्शन हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्या दे रखा था, एस पावर एम, पावर का मीनिंग क्या है सर, वेस्ट में है, एस कहाँ पर है, वेस्ट में है, एम से कितना वेस्ट में है, 28 मीटर, तो 28 लिख दिया। एम हैशटैग, हैशटैग का मीनिंग क्या है सर, साउथ, एम कहाँ पर है, साउथ में है ई से, और कितना साउथ में है, 14 मीटर साउथ में है सर, ठीक है। ई परसेंटेज, परसेंटेज का मीनिंग क्या है, नॉर्थ, ई कहाँ पर है, नॉर्थ में है जेड से, और कितना नॉर्थ में है, 20 मीटर सर, तो 14 मीटर तो ये हो गया, 6 मीटर और नीचे चले जाओ, टोटल 20 मीटर हो जाएगा। डॉलर सर, अब डॉलर का खास ध्यान रखना है, याद रखिएगा रिवर्सल हुआ था। यू ईस्ट में है जेड से, यू कहाँ पर है, ईस्ट में है जेड से, और कितना ईस्ट में है, 17 मीटर सर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हैशटैग, हैशटैग का मीनिंग सर साउथ, यू कहाँ पर है, साउथ में है के से, और कितना साउथ में है, 14 मीटर, तो 6 मीटर तो सर ये हो गया, इसमें 8 मीटर और जोड़ दीजिए, आपके पास कौन आ जाएगा, के आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है सर, पूछा जा रहा है के इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एम, के का डायरेक्शन बताना है एम से, तो एम से अगर देखा जाए तो के कौन सी दिशा में, कौन सी डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है सर, ये दिखाई दे रहा है नॉर्थ ईस्ट में, तो इसका आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो ब्लड रिलेशन वाले पोर्शन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और डायरेक्शन सेंस वाले का नॉर्थ ईस्ट। जी क्लियर है, ये 2 सवाल मैं आपके लिए लेकर आया था, थोड़े से डिफरेंट पैटर्न के थे, हमने ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस के एलिमेंट को मिला के ये सवाल तैयार किए हैं। आई होप आप सभी को पसंद आए हैं। अब चलिए आगे बढ़ें, एक छोटा सा इनपुट आउटपुट का सवाल है, बस पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, पॉज करके बस पैटर्न आइडेंटिफाई कर लीजिए। पूरे आपसे नए स्टेप्स मैं नहीं क्रिएट करूंगा, ये आपकी खुद की प्रैक्टिस रहेगी कि
आप खुद से प्रैक्टिस करें नए स्टेप्स बनाने की, तो पर आपको यहाँ पर सिर्फ पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए, आई होप आप सभी ने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया। बहुत ही स्टैंडर्ड है यार, बहुत ही आराम से बनेगा। अब देखिए, जिनको इनपुट आउटपुट का पता नहीं कि सर पैटर्न आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 से शुरुआत कीजिए और इसे कंपेयर कीजिए इनपुट से, कि यार इनपुट और स्टेप 1 में कहाँ चेंजेस देख रहे हैं। और चेंजेस जनरली कहाँ रहते हैं, या तो लेफ्ट हैंड पे रहते हैं या फिर आपके राइट हैंड पे रहते हैं। तो चलिए चेक करना स्टार्ट किया। चेक किया तो सर लेफ्ट हैंड पे भी एक नई चीज़, नया एलिमेंट दिखाई दे रहा है और राइट हैंड पे भी एक अलग ही एलिमेंट दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब दो चेंजेस हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड पे सर एक वर्ड लगाया जा रहा है और राइट हैंड पे एक नंबर लगाया जा रहा है। अब ये नंबर और वर्ड आए कैसे होंगे सर, ये एंग्री जो हमें दिखाई दे रहा है ना, ये तो मुझे समझ आ गया, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो सकता है। ये 93 ये सर ये सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, तो मे भी हो सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को जमाया जा रहा है। एक चीज क्लियर है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में। अब अगला चेंज क्या हुआ है सर, लेफ्ट हैंड पे नहीं हुआ, सेकंड पोजीशन ऑफ लेफ्ट हैंड पे हुआ, यहां पर चेंज हुआ है। उसी तरह से नंबर का राइट हैंड पे नहीं हुआ, सेकंड राइट पे हुआ है। अब इसी तरीके से अगर आप फॉलो करें तो चेंजेस इसी तरह जा रहे हैं। अब पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए ईजियर तरीका रहता है कि बिल्कुल फाइनल स्टेप पे यार चले जाओ, देख लो कि वहां पर क्या चल रहा है सर। तो फाइनल स्टेप पे अगर हम गए तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है कि सारे के सारे वर्ड्स एक साथ जम चुके हैं और सारे नंबर्स। तो अब पैटर्न आइडेंटिफाई करना ईजी और हो कैसे सर, ए ई ओ डी एम टी। तो सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ बीच में डी आ गया, बीच में एम आ गया और यहाँ पर ए ई ओ लगा रखा है आपने। तो ये कैसे जमाए जा रहे हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड है सर। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है सारे वर्ड्स को, वोवेल्स और कंसोनेंट्स के टर्म्स में। अच्छा जी, अब जितने भी वर्ड्स थे जिनकी स्टार्टिंग वोवेल से हो रही है उन्हें पहले जमाया गया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। आप देख भी सकते हैं जितने भी वर्ड्स थे जिनका स्टार्टिंग वोवेल से हुआ था उनको पहले जमाया है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो ए ई ओ। अब उसके बाद बचे हुए कंसोनेंट्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमा दिया, डी एम टी। तो चलिए सर, ये तो बिल्कुल सेट हो रहा है। अब सर नंबर्स में क्या किया जा रहा है एक बार देखें तो 93, 73, 55, 15 तक तो ठीक था, ये बीच में एकदम से 84, 56 कैसे आ गया। तो सर यहाँ पर नंबर्स को भी दो भाग में बांटा गया, ऑड और इवन के टर्म्स में। और ऑर्डर क्या है जमाने का सर, डिसेंडिंग ऑर्डर है, बड़े को पहले लगाया जा रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर है, बड़े को पहले लगाया जा रहा है। तो पहले ऑड के बड़े नंबर को जमाया 93, देन उससे नेक्स्ट 73, 55, 15। अब ऑड के जैसे ही कंप्लीट हुए उसके बाद इवन के बड़े नंबर से स्टार्ट किया और कंप्लीट कर दिया। तो वर्ड्स का वोवेल और कंसोनेंट्स में और नंबर्स का ऑड और इवन के टर्म्स में कर दिया। बहुत ही स्टैंडर्ड पैटर्न है। इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको आरआरबी मेंस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए एक पजल और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। पजल देखें उससे पहले आप सभी को एक छोटा सा सजेशन, अगर आपने अभी मॉक्स देना अगर स्टार्ट नहीं किया है तो ये सही समय है। मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मॉक्स देना आप स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट मैं सजेस्ट करूंगा एक मॉक तो अभी दे लीजिए, आज या कल में देने की कोशिश कीजिएगा। उसके लिए मेरा सजेशन रहेगा प्रैक्टिस मॉक के लिए बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा। सिर्फ मॉक्स देने के लिए नहीं, अगर प्रैक्टिस के सेंस में भी अगर आप चाहते हैं कि यार हाँ सर हमारे पास प्रैक्टिस के लिए कंटेंट उतना है नहीं, तो मॉक्स के थ्रू आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्योंकि आरआरबी पीओ मेंस में भी इनके 10 मॉक्स हैं और आरआरबी क्लर्क मेंस में भी 10 मॉक्स हैं। और अभी मेगा सेल चल रही है, रेट्स आप देख सकते हैं 12 महीने के सभी एग्जाम्स के लिए मात्र 800 रुपये में, और 6 महीने का जो प्लान है मात्र 500 रुपये के अंदर सभी एग्जाम्स के लिए। जो प्रैक्टिस मॉक प्रो है जिसमें सभी मेजर बैंक एग्जाम्स आपके इंक्लूडेड रहते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत कंटेंट मिल जाएगा, मॉक्स देने के लिए बहुत कंटेंट मिल जाएगा। और मैं एक छोटा सा सजेशन हमेशा आपको देता हूँ कि मेंस का एग्ज़ाम जब देने जाओ ना, उससे पहले 5 मॉक्स तो आप तरीके से लगा के जाइएगा। 5 मॉक्स, कम से कम 5 मॉक्स एग्ज़ाम से पहले, मेंस के एग्ज़ाम से पहले आपके दिए हुए रहने चाहिए। अब रही बात प्री की, तो यार क्लर्क प्री के लिए भी तो तैयारी करनी है। बिल्कुल भूल के बैठ जाओगे तो स्पीड जो इतनी बढ़िया मेंटेन कर रखी है वो कम हो जाएगी। रिग्रेट करोगे कुछ टाइम बाद जब प्रैक्टिस करना फिर से स्टार्ट करोगे कि यार ये तो गलती हो गई हमसे। मेंस की तो तैयारी कर ही रहे थे, प्री की भी साथ साथ हल्की हल्की तैयारी करते रहते तो स्पीड मेंटेन रहती। तो प्री के लिए भी मैं कहूँगा हफ्ते में एक आध टेस्ट दे दिया करो, वीकली एक मॉक प्री का भी दे दिया करो, और साथ ही साथ डेली थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस किया करो यार।
एकदम बिल्कुल आउट ऑफ टच मत चले जाइएगा, आप लोगों के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा, नुकसानदायक रहेगा। ठीक है, अब एक फ्री टेस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके टेस्ट कर सकते हैं। अगर पसंद आता है तो इनका ऑफर आपके सामने है, 799 में 12 महीने का और 499 में 6 महीने का प्लान, जिसमें सभी बैंक्स एग्जाम इंक्लूडेड है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक छोटी सी पजल लेकर आया हूँ, फटाफट से एक प्यारा सा अटेम्प्ट दे दीजिए, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। हाँ जी, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। अब सॉल्यूशन देखें फटाफट से, सभी ने पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया हो तो एक जल्दी से एक सॉल्यूशन देखते हैं। बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट, बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। ABCDEFGH, कितने लोग हैं भाई? सर ये तो 8 ही लोग दिखाई दे रहे हैं। इन 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 5 सीट्स ईच, 5 और 5 सीट तो सर टोटल 10 सीट होगी और लोग तो 8 ही। इसका मतलब क्या हुआ सर? जरूर वेकेंट वेरिएबल होगा। अब आगे पढ़िए ना, 1 सीट इज वेकेंट इन ईच रो। बिल्कुल सर, वही हम सोच रहे थे। तो फटाफट से रो बना देते। रो नंबर 1 इसे मान लीजिए, रो नंबर 2 इसे मान लीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब रो नंबर 1 में कौन बैठे हैं? ए से लेके डी तक बैठे हैं और सर वो साउथ की तरफ देख रहे हैं। ए से लेके डी तक बैठे हैं और वो साउथ तक देख रहे हैं। अब दूसरी रो में कौन बैठे हैं सर? ई से लेके एच तक यहाँ पर आपके लोग बैठे हैं और ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल बिठा दिया सर, और इनमें एक एक वेकेंट भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब इन सभी को कितने टोटल 8 लोग हैं, इनको अलग अलग कलर पसंद है, 8 अलग अलग कलर दे रखे हैं। ठीक है सर, ये भी प्लेस कर देंगे। अब बारी बारी से इंफॉर्मेशन नोट करना हम स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से शुरुआत करेंगे। द वन हु लाइक सैफरन सिट्स नियर टू वेकेंट। सैफरन वाला किसके पास बैठेगा सर? वेकेंट वाले के पास बैठेगा। ठीक है, बिठा दिया सर। द वन हु लाइक्स फ्लेमिंगो एंड ब्राउन आर नॉट सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड। फ्लेमिंगो और ब्राउन दोनों ही एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठते सर, तो इस तरह से लिख के छोड़ दिया। H is facing the one who sits immediate right of the one who likes indigo color. H is facing the one. अब H की फेसिंग कहाँ है? ठीक है सर, H की फेसिंग नॉर्थ की तरफ है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आ गया ये बंदा। ठीक है सर, H इज फेसिंग द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ इंडिगो, जो इंडिगो के इमीडिएट राइट पे बैठता है। अब इंडिगो ऊपर वाली रो में आएगा और ऊपर वाली रो कहाँ देख रही है सर? वो तो साउथ में देख रही है, तो उनके लिए जो राइट होगा वो हमारे लिए लेफ्ट है। तो थोड़ा ध्यान से इंडिगो को बिठाइएगा। ये जो बंदा है इंडिगो वाले के इमीडिएट राइट पे है, तो इंडिगो यहाँ मत बिठा दीजिएगा, क्योंकि इंडिगो नीचे की तरफ देख रहा है, साउथ में देख रहा है, तो उसके लिए राइट चेंज हो जाएगा। इंडिगो बैठेगा यहाँ पर और ये रहेगा उसके लिए राइट। तो सामने एक पॉइंट बना दीजिए, दिस इज डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। द वन हु लाइक्स ब्लू कलर फेसेस द वन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। अब ये जी कहाँ पर है सर? जी आपका है नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है सर, क्या बोल रखा है सर? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लू कलर फेसेस द वन हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। तो जी के इमीडिएट लेफ्ट ये बंदा है और इसको फेस कौन कर रहा है सर? इसको ब्लू कलर वाला फेस कर रहा है। ठीक है सर, लिख के रख दिया ये। आगे बढ़ते हैं। ए डज नॉट लाइक इंडिगो कलर। ए को इंडिगो नहीं पसंद है सर। ठीक है, बंद कर दिया। ए डज नॉट लाइक इंडिगो कलर एंड ब्लैक कलर। अच्छा, ब्लैक भी नहीं पसंद है सर, तो ब्लैक भी क्रॉस कर देते हैं। लीजिए, बोथ जी एंड ई डज नॉट लाइक ब्राउन कलर। जी और ई दोनों को ही ब्राउन कलर नहीं पसंद है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, नोट कर लिया। एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसेस द वन हु लाइक्स रेड कलर। एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। अब ए का फेसिंग कहाँ पर होगा भाई सर? ए का फेसिंग कहाँ पर होगा? साउथ की तरफ होगा। ठीक है सर। अब इमीडिएट नेबर ऑफ ए का इमीडिएट नेबर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसके सामने ये और ये पॉइंट आएंगे। तो इमीडिएट नेबर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इनमें से कोई एक रेड वाले को फेस कर रहा है, तो रेड आपका इन दोनों में से किसी एक जगह पर आपका क्या आ जाएगा?
रेड आ जाएगा। ठीक है सर, डन, आगे बढ़िए। द वन हु लाइक्स इंडिगो कलर फेसेस द वन हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स फ्लेमिंगो कलर। अब इंडिगो और फ्लेमिंगो का एग्जैक्टली फेसिंग तो पता नहीं, कुछ मिल जाए ऐसा जिससे कि इंडिगो या फ्लेमिंगो का पता चले, तब इसको लिखने में ज़्यादा मजा आएगा। एक मिनट के लिए इसे होल्ड पे रखिएगा, आगे फ्लेमिंगो की एक और इन्फॉर्मेशन दिख रही है, तो इसको एक बार इंक्लूड कर लेते हैं। द वन हु लाइक्स फ्लेमिंगो कलर सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम एच। आल लो, फ्लेमिंगो का आपको अब फेसिंग पता चल गया है। फ्लेमिंगो कहाँ पर है? 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम एच है। एच का फेसिंग कहाँ था? नॉर्थ था। तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कि एच से 2 प्लेसेस अवे है फ्लेमिंगो। तो कितने का गैप है? 1 का गैप है सर। तो ये आपने लिख लिया। ठीक है, अब ऊपर वाले को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें हमारे प्रॉब्लम था कि यार फ्लेमिंगो कहाँ फेस कर रहा है। अब क्लियर है कि फ्लेमिंगो भी नॉर्थ ही फेस कर रहा है। ठीक है, तो फ्लेमिंगो के जो इमीडिएट लेफ्ट में है, ऐसे लिखते हैं, फ्लेमिंगो के जो इमीडिएट लेफ्ट में है उसको कौन फेस कर रहा है? उसको फेस कर रहा है सर इंडिगो फेस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया इंडिगो, लीजिए, दिस इज डन। ये हुई ना बात। अब हमारी इंफॉर्मेशन पे फिर से आ जाते हैं। एच हु डज नॉट सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड। अब एच क्या है आपका? एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठता है, ध्यान रखिएगा। बी हु डज नॉट लाइक ब्लैक कलर सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लू कलर। ब्लू कलर वाले के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठेगा? बी बैठेगा सर। तो ब्लू तो ये रहा, इसका इमीडिएट लेफ्ट कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कौन बैठेगा? बी बैठेगा सर। और बी को सर क्या पसंद नहीं है? सर बी को पसंद नहीं है आपका, बी को क्या पसंद नहीं है सर? बी को ब्लैक कलर नहीं पसंद है, ब्लैक कलर नहीं पसंद है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्रॉस लगा के लिख लिया है। आगे बढ़ेंगे। द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम द वन हु लाइक्स इंडिगो कलर। इंडिगो वाले से 2 प्लेसेस अवे मतलब कितने का गैप? 1 का गैप। तो सर शांति से लिख लीजिए, ब्लैक, इंडिगो और 1 का गैप है सर, लिख लिया। सी एंड एफ, और एफ के बारे में बोला है, एफ हु डज नॉट लाइक फ्लेमिंगो कलर। भाई एफ को फ्लेमिंगो कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं। चलिए नोट कर लिया एफ का फ्लेमिंगो। अब सी और एफ में क्या बता गया? सी एंड एफ आर नॉट सिटिंग एट एनी एक्सट्रीम एंड्स। अच्छा, सी और एफ आपके क्या थे? किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठने वाले। ठीक है सर, ये भी नोट करके रख लिया। द वन हु लाइक्स ब्लू कलर सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स इंडिगो कलर। इंडिगो वाले के लेफ्ट में कौन बैठेगा? ब्लू बैठेगा। तो सर यहाँ पर इसको थोड़ा सा इंक्रीज करने का समय आ चुका है। किसको सर? इस लाइन को थोड़ा सा हटाइए। अब देखिए कितने मज़ेदार डायग्राम बनने वाला है। इंडिगो के बिल्कुल लेफ्ट पे क्या है? ब्लू। द वन हु लाइक्स ब्लू सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ इंडिगो। तो इसका मतलब इंडिगो कहाँ जाएगा सर? इंडिगो आपका आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, तभी तो उसके लेफ्ट में ब्लू बनेगा। अब यार इंडिगो साउथ फेसिंग है, ये तो आप सभी को पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इंडिगो साउथ फेसिंग है ना, ऊपर वाले रो वाले, तो उसके लिए लेफ्ट इस तरफ रहेगा। उसके लेफ्ट में बिल्कुल कौन है? ब्लू है। पर सर इमीडिएट लेफ्ट थोड़ा ना बोल रखा है, सिर्फ लेफ्ट ही तो बता रखा है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप सीधा यहाँ पर नहीं रख सकते, क्योंकि ये इमीडिएट लेफ्ट नहीं है, सिर्फ लेफ्ट है। तो इसको इधर लिखने के बजाय, ये गलती करने के बजाय आप ऐसे नोट करके रखिएगा, इंडिगो और लेफ्ट ब्लू, ऐसे करके लिखिएगा। ठीक है, वहाँ पर लिख लेंगे तो थोड़ी सी गलती हो जाएगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सारी की सारी हमने नोट कर लिए। अब सर कहाँ से स्टार्ट किया जाए? क्या लग रहा है कहाँ से सर स्टार्ट करें जिससे कि डायग्राम बनता हुआ दिखाई दे? तो चलिए बारी बारी से एक बार छानते हैं क्या क्या बातें बताई गई है। अब सर सबसे पहले एक्सट्रीम वाली चीज़ें किस किस में बता रखी हैं ये देख लेते हैं। यार ये एच बार बार देखने को मिल रहा है। एक तो एच का ये बोल रखा है कि एच एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा। ठीक है, तो एच इसका मतलब यहाँ नहीं आ सकता। एच को यहाँ प्लेस कर सकते हैं क्या सर? एच को अगर आप यहाँ प्लेस करते हैं तो यहाँ पर इंडिगो आता है, इंडिगो के राइट में ब्लू आना चाहिए तो ब्लू आएगा, और ब्लू के भी राइट में बी आएगा तो बी आएगा। तो सर एच सिर्फ यहीं प्लेस हो सकता है। अब सर एच सिर्फ यहीं क्यों प्लेस हो सकता है? अगर मैं इसके बजाय इसको यहाँ ना प्लेस करते हुए अगर मैं इसको यहाँ प्लेस कर देता तो क्या हो जाता? यार एच अगर आप यहाँ रखते तो ये इन्फॉर्मेशन देखो, यहाँ पर कौन आता? आपका इंडिगो आता। ठीक है,
इंडिगो के राइट में ब्लू चाहिए तो राइट में एक ही जगह खाली है, यहाँ पर ब्लू आता। अब ब्लू के भी राइट में आपको कौन चाहिए, ब्लू के राइट में भी आपको बी चाहिए, तो बी के लिए जगह बची है क्या, नहीं बची सर। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना सर इस तरह से। तो ऐसा कीजिए, एक ही केस पॉसिबल है, उसी से स्टार्ट करते हैं। शुरुआत तो बहुत ही शानदार हुई है। यहाँ पर कौन आ जाएगा सर, इंडिगो आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। इंडिगो के राइट में कौन है, ब्लू है, तो यहाँ पर ब्लू आ जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। हाँ जी, सभी का आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है सर, क्यों नहीं आएगा। तो दिस इज डन, ये तो आपने कर दिया। अब सर बी पे ब्लैक नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, क्रॉस कर देता हूँ, यहाँ पर ही लिख देता हूँ क्रॉस ब्लैक, जिसे हटा सके इसको। अब बी के सामने सर जी भी है, इसे मत भूलिएगा, और इंडिगो के सामने वाले के इमीडिएट राइट पे फ्लेमिंगो है, इसे भी मत भूलिएगा। ठीक है सर, नहीं भूलते। इसको यूज़ कर लिया, इसको भी यूज़ कर लिया, इसको भी यूज़ कर चुके हैं। एच और फ्लेमिंगो में एक का गैप, बिल्कुल सर ये अपने आप ऑटोमेटिक आ रहा है गैप। तो अब सर इसके बाद क्या किया जाए, अब सर फ्लेमिंगो एक्सट्रीम पे नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आ रहा, ब्राउन एक्सट्रीम पे नहीं सर, और क्या क्या चीज़ें हैं, ब्लैक और इंडिगो में एक का गैप है, ब्लैक और इंडिगो में एक का गैप है, तो सर इधर तो ब्लैक आ नहीं सकता, दूसरी तरफ आपका क्या आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा सर। ये हुई ना बात, इसको हटा दीजिए, और ये ऊपर जो बी के ब्लैक का क्रॉस लगा रखा था, इसको हटा दीजिए, क्योंकि ब्लैक अब हमारा प्लेस हो चुका है। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अब क्या चीज़ें बची है सर, अब क्या क्या चीज़ें हैं, कोई बड़ा डायग्राम तो बचा होगा, कहीं तो ढूंढिए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा सर। अब सर और चीज़ें आपको ये बता रखी है कि एक मिनट के लिए रुकिएगा। हाँ, ये ए के बारे में कुछ बता रखा था, और सी और एफ के बारे में देखते हैं। सर सी और एफ आपके क्या हैं, एक्सट्रीम एंड पे नहीं आ सकते, सी और एफ एक्सट्रीम एंड पे नहीं आ सकते हैं। ठीक है सर, सी और एफ आपके एक्सट्रीम एंड पे नहीं आ सकते, ये बात मान लिया। यहाँ पर आपका सी नहीं आ सकता, तो इनमें से किसी भी जगह पर हो सकता है सर। किसी पे कैसे हो सकता है, वेकेंट फाइनल हो गया ना, यहाँ पर कोई बंदा बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर भी बैठा ही है, तो वेकेंट बचा कौन सा सर, वेकेंट तो सिर्फ यही बचा ना, वेकेंट तो सर सिर्फ यही बचा ना। चलो बहुत ही बढ़िया। अब सर और क्या बातें पता, और क्या क्या बातें पता थी हमें सर, और बातें पता थी कि आपका जो सी है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो सी यहाँ पर तो नहीं है, तो सी या तो यहाँ पर आएगा, इन दोनों में से किसी एक जगह पर आपका सी आने वाला है। ठीक है सर, मान गए ये बात तो मान ली। चलिए, और क्या बता रखा था सर, और बताया गया था कि वेकेंट के पास सेफ्रॉन था, इसमें तो सर वेकेंट के पास सेफ्रॉन नहीं दिखाई दे रहा। अब वेकेंट और सेफ्रॉन आपके कहाँ पर आएंगे, यहीं पर, तो इस वाले नीचे वाली रो में कौन आएगा, सेफ्रॉन आएगा, ये तो पक्का है। ठीक है सर, अब और क्या बातें बची थी सर, एफ को फ्लेमिंगो नहीं पसंद है, एफ यहाँ पर नहीं आ सकता, एफ यहाँ पर नहीं आ सकता, और एफ आपका एक्सट्रीम एंड पे भी नहीं आ सकता, तो एफ की एक ही जगह बची, यहाँ पर आपका कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अब एफ यहाँ पर आ गया, तो एक्सट्रीम एंड कहाँ पर आ जाएगा, सॉरी एक्सट्रीम एंड नहीं, वेकेंट पोजीशन कहाँ पर आ जाएगी, लेफ्ट एक्सट्रीम पे आ जाएगी। ये तो डन है। ठीक है सर, ऐसा कीजिए, इसको हटा दीजिए आप, तो ये तो यूज़ कर लिया आपने। अब क्या क्या चीज़ें बची है सर, अब आपके पास एक ही पर्सन बचा है, वो है ई आपका यहाँ पर प्लेस, डन हो गया सर, ये तो डन हो गया। सर ई को ब्राउन नहीं पसंद है, नहीं ई को तो आपके फ्लेमिंगो पसंद है, उसकी कोई टेंशन नहीं। ठीक है सर, अब वेकेंट के पास सेफ्रॉन है, तो एच पे क्या आ जाएगा सर, एच पे 100% आपका सेफ्रॉन आ जाएगा, इसको हटा दीजिए। अब सर आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन थी कि ए के किसी एक नेबर को, ए के सामने जो ए के किसी एक नेबर के सामने रेड बैठता है, तो सर ए के लिए तो कई जगह है, ए यहाँ पर आ सकता है क्या, नहीं सर, फिर इसके नेबर को यहाँ तो ए नहीं आएगा, यहाँ पर आपका ए नहीं आएगा। अब यहाँ पर ए नहीं आएगा और यहाँ पर सी भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा सर, सर यहाँ पर फिक्स हो जाएगा आपका डी। अब सी और ए के लिए लड़ाई बची है इन दोनों जगह पर। सी और ए के बारे में और कुछ बता रखा है क्या यार, सी और ए के बारे में सर, ए को इंडिगो और ब्लैक नहीं पसंद है, ए अगर इंडिगो नहीं पसंद है तो सर अब ये तो फाइनल हो गया ना सर, ये तो फाइनल हो गया। बहुत आराम से समझा रहा हूँ, एक एक स्टेप अच्छे से हम डिटेल में देख रहे हैं। ए को इंडिगो नहीं पसंद, तो ए आ जाएगा आपका ब्लू पे,
और सी पे आ जाएगा इंडिगो। अब रही बात कि सर ए के एक नेबर को रेड पसंद है, तो रेड किस किस को पसंद आ सकता है सर? ए के ये भी नेबर है, ये भी नेबर है। एफ और जी पे अभी तक दोनों पे ही फिक्स नहीं हुआ, तो एफ और जी में से किसी भी एक जगह पर आपका क्या आ सकता है? रेड आ सकता है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा पॉज लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, मत टेंशन लीजिए। ए पे इंडिगो ब्लैक वाली बात क्लियर, ए पे आ चुका है ब्लू। फ्लमिंगो और ब्राउन आपके एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फ्लमिंगो का तो क्लियर है सर, ब्राउन के बारे में सोचते हैं। ब्राउन सर यहाँ पर भी नहीं, ब्राउन सर यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, तो फिर ब्राउन के लिए जगह कहाँ बची? सर ब्राउन के लिए सिर्फ जगह बची आपकी एफ पे, और एफ पे जैसे ही ब्राउन फिक्स हुआ उसी के साथ अब आपका रेड किस पे फिक्स हो जाएगा? रेड फिक्स हो जाएगा सर जी पे। और लीजिए आपकी सारी जानकारी खत्म, और इसी के साथ आपका पूरा अरेंजमेंट भी डन। अब सर एक कलर आपके पास बचा है, एक कलर आपके पास बचा है जो अभी तक आया नहीं, और वो कलर है गोल्डन। और गोल्डन कलर किस पे आएगा? सर गोल्डन कलर आएगा बचे हुए बी पर। ये आपका पूरा का पूरा वीकेंड के साथ डायग्राम कंप्लीट। अब मैंने बहुत आराम से आपको समझाया है, डिटेल में समझाया है, इतने ही आराम से आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर एक भी जगह पर हम अटके नहीं है, कहीं पर भी पॉसिबिलिटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अगर डिसेंट स्पीड के साथ हम करें, नॉर्मल स्पीड के साथ करें, तो ये इस सवाल में बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं। बस इन्फॉर्मेशन सिस्टमैटिक तरीके से लिखिए, आउटले बना के रखिए, और इन्फॉर्मेशन को तरीके से अगर आप यूज़ करेंगे तो बिल्कुल सवाल आराम से बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब जानने से पहले फिर से मैं रिमाइंड करवा देता हूँ आप लोगों को कि नॉर्मली ये जो क्लास है ये लाइव रहती है, पर आज मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड ले रहा हूँ। कल का जो सेशन रहेगा वो मैं यूट्यूब पे नहीं लूँगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। कल का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो यूट्यूब पे नहीं रहेगा, वो रहेगा अनअकैडमी पे। फ्री सेशन रहेगा, मत चिंता कीजिए। स्पेशल सेशन जिसे बोलते हैं अनअकैडमी में, फ्री सेशन रहेगा, और सेशन आपका बिल्कुल मेंस का ही रहने वाला है। कोई टेंशन की बात नहीं है, बस प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं हम, प्लेटफॉर्म दूसरा है। बीच बीच में मुझे अनअकैडमी के लिए भी फ्री सेशंस लेना ज़रूरी है दोस्तों, आप जानते हैं मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। तो एक सेशन अपने कल मेंस का जो है फ्री सेशन वो अनअकैडमी पे रहेगा। टाइमिंग यही रहेगी 11:30 बजे की। लिंक आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा, टेंशन मत कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, और यूट्यूब पे भी मैं पोस्ट डाल दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, लिंक सीधा आपको मिल जाएगा। बस कल 11:30 बजे याद करके अनअकैडमी पे जुड़ जाइएगा। फ्री सेशन है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं मांगे जा रहे, और यही हमारी ऐसी सीरीज का कंटिन्यूएशन। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर अब क्या यूट्यूब सेशंस नहीं होंगे क्या? अरे यार ऑब्वियसली होंगे, प्रायोरिटी तो यूट्यूब ही है। आप लोगों को आप पूरा ध्यान रख रखा है, पर बीच बीच में अनअकैडमी पे भी फ्री सेशन लेना मेरा ज़रूरी है। तो कल का सेशन रहेगा अनअकैडमी पे, मिस मत कीजिएगा। जाने से पहले फिर से रिमाइंडर यार, अगर करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं कर रहे तो स्टार्ट कर दो, बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो। आरबीआई असिस्टेंट मेंस का तो डेट आ चुका है 22 नवंबर सर, 22 नवंबर ऑलरेडी आ चुका है। अब इसी के साथ आरआरबी मेंस और एसबीआई क्लर्क मेंस की भी डेट आपको देखने को मिल सकती है। मुझे पता है एसबीआई क्लर्क प्री का रिजल्ट नहीं आया, पर रिजल्ट आते ही उसी दिन अच्छी चांसेस है कि मेंस की भी डेट रिलीज हो जाएगी। तो अच्छे से करंट अफेयर्स की तैयारी कीजिए, और उस ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। जितनी भी मैंने बातें की, चाहे अनअकैडमी प्लस के कोर्सेज की, चाहे आपके प्रैक्टिस मॉक की, चाहे अफेयर्स क्लाउड की, सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ हमने आप लोगों के लिए रीजनिंग और क्वांट्स की एक बहुत ही प्यारी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। रीजनिंग और क्वांट्स की मेंस की रिगार्डिंग प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको फॉलो कीजिए। वहाँ से प्रैक्टिस के लिए आपको खूब कंटेंट